बिना देवी के वोट देने से क्या फायदा? वोट लेकर बिल्ली में घुस जाएगा। आज तक माई स्थान मंदिर पर आया, हमारा टोटल पासवान समाज एक तरफा चिराग पासवान के नाम पर वोट किया, अजीत क्या बिल में घुस गया, उसका वोट देने से क्या फायदा? हम लोग टोटल में लालू यादव के वोट करेंगे, लालटेन के वोट करेंगे, उसको कर दीजिएगा, सब लोग देखेगा, चिराग पासवान देखेगा। राम पासवान भूखे बेचारा मर रहा है, तारी बेच रहा है, साला आबकारी वाला को उठा के ले जा रहा है। कैया खुश रहता है? कौन आता है? पछ रहता है? गरीब का सुनने वाला कौन है? चिराग पासवान के फैन हो क्या? हाँ, चिराग पासवान के बिल्कुल फैन है। ताकि उन लोग को टिकट मिलेगा, हम लोग वोट नहीं देने वाले। हाँ, नहीं देंगे, लालटेन को देंगे। चर्चा है कि बीना देवी एक बार फिर से चिराग पासवान से टिकट लेकर आ रही। हम लोग नहीं देंगे वोट। आए थे बीना देवी यहाँ माजे साल लग, हम लोग पूरा पासवान मिल के, अदर जाति मिल के उनको जय से जीता है। दोबारा फिर झांकी पारने नहीं आए, नहीं आए, तो हम लोग उनको वोट काहे देंगे? तो बीना देवी को टिकट मिला तो बीना देवी यहाँ से हवा है, हवा है। बीना देवी का यहाँ कोई उपाय नहीं वैशाली में। बीना देवी के छोड़ कर अगर अदर चेहरा रहता तो उस पर ध्यान दिया जाता। कैंडिडेट बदला जाना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट बदला। इसलिए 5 साल में क्या हुआ है? बीना देवी क्या किए हैं 5 साल में? वैशाली में क्या किए हैं? वो जवाब दे, बीना देवी जवाब दे, 5 साल में क्या किए? नमस्कार, फन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख बीत चुकी है और इस वक्त हम वैशाली लोकसभा से शुरुआत कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है चुनावी चौसर 2024, जिसमें हम पब्लिक का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं वैशाली लोकसभा अंतर्गत कांटी विधानसभा क्षेत्र में। और कांटी प्रखंड अंतर्गत ये सरमसपुर गांव है, रामनाथ धुबौली पश्चिमी पंचायत है। और यहां पर हम बातचीत करेंगे जो पासवान वोटर हैं उनका क्या मिजाज है, क्योंकि चर्चा तेज है कि एक बार फिर सिटिंग सांसद बीना देवी को ही टिकट मिलने जा रहा है लोजपा रामविलास से। चिराग पासवान एक बार फिर अपने उसी सांसद के ऊपर भरोसा जताने जा रहे हैं जो कि उनको छोड़ के पशुपति पारस के साथ, उनके चाचा के साथ चली गई थी। और वापस जब चुनावी मौसम आया तब बीना देवी एक बार फिर चिराग पासवान को अपना नेता बताने लगती है। तो इसको लेकर जनता के बीच में क्या मूड है? जनता क्या बीना देवी के साथ रहेगी, क्योंकि उनका कार्यकाल जनता देख चुकी है? इसमें बातचीत करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? प्रभु पासवान भाई। आप यहाँ लोजपा से भी जुड़े हुए हैं? लोक जनशक्ति पार्टी में मैं विगत 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ जी। प्रखंड अध्यक्ष हैं? प्रखंड अध्यक्ष है, अभी संसदीय बोर्ड में है, अभी फिलहाल है पार्टी में। तो क्या मूड है एक बार फिर आपके सांसद जो है? मूड क्या रहेगा? पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने हिस्सा लिया। जहां जहां दलित बस्ती था, पासवान बस्ती था, राम बस्ती था, सब लोगों को गोर हाथ पकड़ कर प्रणाम कर करके प्यार दुलार दे करके वोट अपने उम्मीदवार जो एनडीए के जनता की गठबंधन के उम्मीदवार थे उनको हम लोग काफी रात दिन एक मेहनत कर करके हम लोग चुनाव जिताए। और दुर्भाग्य है कि हम जिस वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, वैसे समाज से आते हैं जिसका कोई सुधि लेने वाला नहीं। आज उस समाज में आज 5 साल के बाद भी स्थानीय एमपी देखने सुधि भी नहीं लिया, घूम के नहीं आए, देखने तक भी नहीं आए। जो पासवान का हम वोट लिया है, बड़ा विश्वास और उम्मीद के साथ वोट दिया था गरीब सब, लेकिन दुख है इस बात से कि जो पासवान सब आज जाते हैं तो मुझे मुंह नोचने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। इसलिए मैं बहुत बेहद हूँ अंदर से। ये कोई पासवान टोला में मैं नहीं जा सकता हूँ, कोई राम टोला में नहीं जा सकता हूँ। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम पार्टी के सच्चा सिपाही होने के नाते दुखी लग रहे हैं आप? जी, काफी दुखी। जो 25 स्थापना काल से 4 साल दलित सेना में रहे हैं, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में चंदा चुटकी लेकर के इधर से उधर से, पटना से लेकर दिल्ली से लेकर जिला तक कार्यक्रम किया। बुरे दिन में भी हम साथ में रहे पार्टी में, लेकिन आज ये क्या पता था कि फिर वही दिन हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब फिर से बीना देवी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ जाएगा क्या? देखिए, प्रभाव क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अभी तो मैं पार्टी में हूँ, लेकिन कुछ घंटे के लिए हूँ। और कहने का मतलब है कोना मुंह से हम जाएंगे जैसे कि लोग क्या वोट मांगने, क्या प्रभाव पड़ेगा ना पड़ेगा उम्मीदवार जाने, टिकट देने वाले जाने, टिकट लेने वाले जाने। तो नाराजगी कहीं ना कहीं है
बीना देवी को लेकर, बीना देवी से आप लोग खुश नहीं है? नहीं सर, हम लोग के हमारा जोगिंदर पासवान नाम है सर। क्या है, क्यों नाराजगी है? नाराजगी यही है कि आज तक हम लोग वोट दिए, इतना कि उनको जिताए, हम लोग के लिए कुछ काम नहीं किए यहाँ पर। न शौचालय बनवाए, न घर इंदिरा आवास बनवाए, न कुछ भी किए। सब तो काम पंचायत के प्रतिनिधि से भी करा सकते हैं। उससे हम क्या मतलब, हम लोग तो उनको वोट न दिए थे, हम लोग तो पंचायत के वोट नहीं न दिए थे, हम लोग तो उनको दिए थे वोट कि हम लोग के क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, शौचालय बनवाएंगे। हम लोग जाते हैं यहाँ स्वच्छ करने के लिए बाहर में गए, हम लोग के पास शौचालय नहीं है, न घर है, ये टाटी फटके के घर उसमें रहते हैं। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम जितेंद्र पासवान। क्या मूड है इस बार वैशाली में? बीना देवी को एक बार फिर टिकट मिलने की लोजपा रामविलास से चर्चा। तो बीना देवी के टिकट में तो जीतेगा बीना देवी, हारेगा बीना देवी। हम लोग बीना देवी के वोट देने से क्या फायदा? बिना देवी के वोट देने से क्या फायदा? वोट लेकर बिल्ली में घुस जाएगा। आज तक माई स्थान मंदिर पर आया, हमारा टोटल पासवान समाज एक तरफा चिराग पासवान के नाम पर वोट किया, और जीत के बिल में घुस गया। उसका वोट देने से क्या फायदा? हम लोग टोटल में लालू यादव के वोट करेंगे, लालटेन के वोट करेंगे। उसको कह दीजिएगा, सब लोग देखेगा, चिराग पासवान भी देखेगा, कहेगा कि हम पासवान मेरा क्या किया। अरे राम पासवान भूखे बेचारा मर रहा है, तारी बेच रहा है, साला आबकारी वाला को उठा के ले जा रहा है। कैसा खुश रहता है? कौन आता है पछड़ा आता है? गरीब का सुनने वाला कौन है? 5 साल हो गया आज तक जिस मंदिर पर लात धक्का जीत के गई, आज तक मंदिर पर लात नहीं दिया। इसलिए हम टोटल पासवान से निवेदन करेंगे कि कोई पासवान न चिराग के वोट देगा न बीना देवी के वोट देगा। चिराग को अगर कुछ कहना हो तो अभी क्या कहना चाहिए? आप उनके समर्थक है, वोटर हैं। बिल्कुल चिराग का समर्थक हूँ। चिराग का टिकट लेके आया है, चिराग पासवान नाम पर टोटल पासवान राम अदरजा सारा लोग उसको वोट किया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। चिराग पासवान को कुछ कहना चाहिएगा? चिराग पासवान धन्यवाद करते हैं, जहाँ है एनडीए में है, हम लोग कथी नाम है नरेंद्र मोदी के नाम पर। वैशाली में टिकट देने से पहले उनको विचार करना चाहिए। हाँ, विचार करना चाहिए था, बिना विचार के विचार नहीं होना चाहिए था। ठीक है, धन्यवाद। 24 साल 24 साल जी। तो वोट दे रहे हो मतलब, है ना? हाँ, दे रहे हैं। भाई देखने से लग नहीं रहा है कि नहीं, दे रहे हैं। वोटर हो। चलो दे रहे हैं। ये बताओ, चिराग पासवान के फैन हो क्या? हाँ, चिराग पासवान के बिल्कुल फैन है। हाँ। लेकिन चिराग पासवान ने वैशाली लोकसभा में जो प्रत्याशी, जो सिटिंग सांसद है बीना देवी, उनको ही कहा जा रहा है कि टिकट देने का फैसला कर लिया। ताकि उन लोग को टिकट मिलेगा, हम लोग वोट नहीं देने वाले। हाँ। बीना देवी को? हाँ, नहीं देंगे, लालटेन को देंगे। अगर वही कैंडिडेट रहती है तो टिकट नहीं देंगे? नहीं, मतलब वोट नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। क्यों, क्या नाराजगी है बीना देवी? नाराजगी यही, ऐसे पहले भी उनको माया स्थान भी आए थे, मीटिंग वूटिंग दिए, भाषण उषण दिए, सब चीज किए, से आएंगे जीतेंगे, हर चीज करेंगे। अब माया स्थान भी टपबे नहीं किए। एक भी यहाँ के गरीबता एरिया एगो कल नहीं मिला, नल जल मिल गया है, शौचालय कुछ नहीं बना। हर चीज पहले वोट से पहले ये चीज देंगे, वो चीज देंगे, हर एक चीज देंगे, कुछ नहीं दिए। जीत गए भी, गाँव में एक बार टपने भी ना। हाँ, यहाँ के कैसा पंचायत का समुदाय का पासवान लोग है, कुछ नहीं किए। तो वैशाली लोकसभा एक बार फिर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान के पास ये सीट बरकरार है। चिराग पासवान को लेकर पिछले 2-3 सालों में काफी कुछ जो है बदला है। चिराग पासवान 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और इसके बाद पार्टी और परिवार में टूट हो जाती है और चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान को अकेला कर देते हैं। लेकिन फिर जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो चिराग पासवान अपने आप को साबित करते हैं और उनको 5 सीटें एनडीए गठबंधन में मिलती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान के प्रति जो दीवानगी है जनता के बीच, वो देखने को मिलती है। लेकिन वैशाली लोकसभा में हम जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो जो सिटिंग सांसद है बीना देवी, उनके प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, जबकि चर्चा है कि बीना देवी एक बार फिर से चिराग पासवान से टिकट लेकर आ रही। हम लोग नहीं देंगे वोट। आए थे बीना देवी यहाँ माई स्थान लग, हम लोग पूरा पासवान मिल के, अदर जाति मिल के उनको जय से जीता है। दोबारा फिर झांकी पाने नहीं आए, नहीं आए, तो हम लोग उनको वोट काहे देंगे? हम लोग देंगे ऐसा कैंडिडेट कैसे खूब विकास करे जनता के साथ है, हम उनको वोट काहे देंगे? हम लोग युवा हैं, एक बार फिर युवा जो चेहरा है चिराग पासवान, उसको आपने देखा कि किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन एक बार फिर जब लोकसभा चुनाव आ गए तो चच्चा को दरकिनार कर दिया। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को 5 सीटें मिलती है, उसमें वैशाली की जो सीट है वो बरकरार रहती है और हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहा है चिराग पासवान। लेकिन वैशाली में सिटिंग सांसद बीना देवी को ही एक बार फिर से टिकट मिलने की चर्चा है। तो बीना देवी को टिकट मिला तो बीना देवी यहाँ से हवा है, हवा है। बीना देवी का यहाँ कोई उपाय नहीं। वैशाली में
बीना देवी के छोड़ के अगर अदर चेहरा रहता तो उस पर ध्यान दिया जाता। कैंडिडेट बदला जाना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट बदला। इसलिए 5 साल में क्या हुआ है, बीना देवी क्या किए हैं 5 साल में, वैशाली में क्या किए हैं, वो जवाब दे। बीना देवी जवाब दे, 5 साल में क्या किए हैं। तोरण द्वार बनाई है ना सब तरफ। वो तोरण द्वार तोड़ने द्वार पे रह जाएगा। तोरण द्वार पे ही रह जाएगा। वो भी कहाँ बना है, क्या वो कहाँ बना है, वो राजपुर कहाँ इलाका बना है। राजपुर इलाका में बना है। हाँ, सिंह जी के द्वार एकदम बना है, हाँ? एकदम बना है। अब पासवान जी का कोई द्वार नहीं बना। पासवान जी के वोट लोग ले लेता है, उसके बाद पूछता कहाँ है। हाँ। सिर्फ वोट देने का अधिकारी पासवान लोग है कि खिया पिया के कैसे कहा के पैसा कौड़ी दे के नाम जैसे होता है अपना माने वोट ले लेता है, काम निकल गया हो गया। एक भी देखिए नरसंडा देखिए चौक का जो रोड है पकड़ी जाती है, वहाँ आए दिन माने अधिकांशतः एक्सीडेंट होता है, लोग गिरता है, कहो का रोड टूट गया, कहो वो लोग मर गया। बीना देवी आई हुई थी इफ्तार पार्टी में हमारा सामने, वहाँ बहुतों लोगों ने उस समय कहा कि इसको रोड को बनवाइए, उसके बाद उसने कोई आश्वासन नहीं दिए और चले गए वहाँ से। आज तक झांकी पारने भी नहीं आए हुए हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। हाँ हाँ, वोट लीजिएगा पासवान का। हाँ? इस चलते जनता है, जनता अपना विचार करेगी कहाँ जाना है, किधर जाएंगे, सोचेगी समझेगी। अब पहले वाली जनता नहीं रही, अब जनता जागरूक हो गया है, हर आदमी सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए हम हर बार ठगाया है, इस बार नहीं ठगाएगा। इस बार नहीं ठगाएगा। नहीं ठगाएगा। चलिए, तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो सिटिंग सांसद है वीणा देवी, एक बार फिर चिराग पासवान उन पर भरोसा जताने जा रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि वीणा देवी को एलजेपीआर से एक बार फिर वैशाली लोकसभा का टिकट मिल गया है। आपको याद होगा वीणा देवी जब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 2 धड़ों में बट जाती है, चाचा पारस 5 सांसद लेकर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, मंत्रिमंडल में जगह हासिल कर लेते हैं। उन 5 सांसदों में वीणा देवी भी थी। और जब लोकसभा के चुनाव करीब आते हैं उस वक्त चिराग पासवान के साथ जो है पींगे बढ़ाने लगती है वीणा देवी। यहां तक कि उनके दरबार में लगातार वीणा देवी की हाजिरी जो है हर मौके पर देखी जाने लगती है और कई जगहों पर वीणा देवी जो है वो चिराग पासवान को अपना नेता बताना शुरू कर देती हैं। हाल ही में जब साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में चिराग पासवान पहुंचते हैं, जन विश्वास महारैली होती है, उसमें भी वीणा देवी पहुंचती है और वहां पर विनीता विजय की भी चर्चा रहती है कि उनको भी टिकट मिल सकता है। लेकिन एक बार फिर वीणा देवी ने क्या कामयाबी हासिल कर ली अपना सीट बरकरार रखने में, ये चर्चा है। और इसके बाद देखिए वीणा देवी से कितनी खुश है जनता, और खास तौर पे जो पासवान समर्थक हैं, जो पासवान वोटर है, उनके बीच क्या माहौल है, ये आपने इस वीडियो से समझा है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।